अभी आ गए हैं हम मेहरौली के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अदम खान का मकबरा के अंदर। इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं इसमें एक पूरी बारात गुम हो गई थी, वो दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। पर मैं इसका ऐतिहासिक महत्व आपको बताता हूँ। 1562 के अंदर अकबर ने इसको बनवाया था। अकबर की जो ढाई माँ थी, महामंगा, जिसने अकबर को पाला था, अपना दूध पिलाया था, अदम खान उसका बेटा था और अकबर का प्रमुख सेनापति था। लेकिन उसमें इस बात का घमंड हो गया था कि वो अकबर का भाई है, मुंह बोला। और इसी घमंड के अंदर उसने अकबर के एक दूसरे सेनापति अतगा खान की हत्या कर दी। और उसके बाद वो बागी हो गया और वो अकबर की भी हत्या करने के लिए तलवार लेकर आगरे के किले में घुस गया। अकबर के अंगरक्षकों ने उसको पकड़ा और अकबर के सामने लेके आए। अकबर ने उसको आगरे के किले की छत से सर के बल 2 बार फिकवाया। एक बार में जब वो उसके प्राण नहीं निकले तो दोबारा उसको फिर फिकवाया और इस तरीके से उसकी मौत हुई। अकबर ने खुद जाके अपनी जो उसकी धाय माँ थी, महामंगा, उसको जाके ये खबर बताई कि मैंने आपके बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद महामंगा ने कहा कि जो कुछ मेरे बेटे ने किया वो आपने उसको ठीक सजा दी। और उसके 40 दिन बाद उसकी माँ महामंगा की भी मौत हो गई। उसके बाद अकबर ने उन दोनों की याद में ये मकबरा बनवाया। इसमें दोनों की कब्रें बनवाई। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मुगल शैली से बना हुआ मकबरा नहीं है, बल्कि लोधी शैली से बना हुआ मकबरा है। जिन लोधियों से मुगलों ने सत्ता छीनी थी, इब्राहिम लोधी से, अकबर के दादा बाबर ने, यह अष्टकोणीय मकबरा है जो मुगल शैली से नहीं बना हुआ है। और शायद क्योंकि वो गद्दार था मुगल दरबार का, इसलिए अकबर ने ये मुगल शैली से न बनवाकर लोधी शैली से इस मकबरे को बनवाया। आइए अब अंदर से आपको दिखाते हैं। ये अंदर देखिए, अदम खान की कब्र अंदर आपको नजर आ रही होगी। ये गार्ड साहब बैठे हैं, बंद है, अंदर नहीं जा सकते क्या? क्यों? ये वो दरवाजा है, ये वो दरवाजा है जो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऊपर जाने का दरवाजा है ही, और इसमें ऊपर नहीं जाने देते। और कहते हैं इसी दरवाजे में एक सुरंग होती थी जिसके अंदर एक पूरी बारात अंदर जाके गुम हो गई थी, और इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया भी पड़ा। चलिए आपको आगे की इसकी सैर कराते हैं। ये पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, लेकिन इसकी हालत बहुत ही जर्जर और नाजुक हो गई है। इसके दरवाजे परमानेंट बंद कर दिए गए हैं, अंदर जाना अब अलाउड नहीं है। ऐसा बताते हैं कि एक समय पर अंग्रेजों ने इसको, कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपना स्थायी निवास भी बनाया था। ये दोनों कब्र अंग्रेजों ने तुड़वा दी थी और इसको अपना रहने का, एक अंग्रेज अफसर ने रहने का स्थान, अपना निवास स्थान बनाया था। बाद में इसमें कुछ दिन के लिए पुलिस थाना और डाक खाना भी चला। उसके बाद में एक दूसरे अंग्रेज अफसर ने आके एक कब्र का निर्माण दोबारा करवाया और दूसरी कब्र जो महामंगा की थी वो दोबारा नहीं बनी। तो ये है अदम खान का मकबरा, जो अकबर का मुंह बोला भाई था। और उसने घमंड में आके अकबर के एक बहुत ही विश्वसनीय सिपहसालार अतगा खान की हत्या कर दी, और अकबर ने बाद में उसको मौत की सजा दी। और उसकी याद में फिर ये अष्टकोणीय लोधी काल में जो उनकी यहाँ पे स्थापत्य कला थी उसका मकबरा बनवाया।
और इसको गद्दार की संज्ञा दी गई मुगलों के इतिहास में। तो ये सामने आप जो कब्र देख रहे हैं, इसमें 8 दरवाजे, इसको अस्तोन्य मकबरा कहते हैं और कुछ लोग इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। तो ये जो अंदर आप कब्र देख रहे हैं, ये कब्र है अदम खान की। अब मैं आपको एक इतिहास की ऐसी बात बताता हूँ भाइयों, अगर वो घटना ना घटी होती तो ना तो आज ये अदम खान का मकबरा होता, ना लाल किला होता, ना ताजमहल होता, ना आगरे का किला होता। अकबर के जो पिताजी थे हुमायूं, जब अकबर के दादा बाबर ने आके हिंदुस्तान में 1526 के अंदर लोधियों को हरा के और यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद जो बाबर का बेटा हुमायूं था, उसको शेरशाह सूरी नाम पे एक अफगानी ने हिंदुस्तान से मार के भगा दिया। उसके कुछ दिन के बाद अकबर हुमायूं जंगलों में भटकता रहा और फिर उसने कुछ दिन के बाद बताते हैं कि जब शेरशाह सूरी की मौत हो गई तो मौके का फायदा उठा के दिल्ली को दोबारा जीत लिया। तो दिल्ली के अंदर उसका शासन दोबारा स्थापित हो गया और फिर हुमायूं की एक दिन मौत हो गई पुराने किले की सीढ़ियों से गिर के। जिस समय हुमायूं की मौत हुई उस समय अकबर पंजाब में अपना जो उस समय का सेनापति था मुगलों का बैरम खान के साथ पंजाब के अंदर था और इसका फायदा उठाकर एक लड़का हुआ था, उसका नाम हेमू था, रेवाड़ी के अंदर नमक बेचने का उसका काम था और बाद में वो शेरशाह सूरी की सेना में शामिल हो गया। बनिया के घर में उसने जन्म लिया था और वो नमक बेचते बेचते शेरशाह सूरी की सेना के अंदर गन पाउडर सप्लाई करने लगा, जो तोप के गोले बनाने के काम आता है। और बाद में शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई तो उसके बेटे का भरोसा जीत के वो सेनापति बन गया और जब इतना मजबूत सेनापति बना के उसने 22 युद्ध जीते और वो सूरी वंश का चहेता बन गया। जब उसको ये बात पता चली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो उस समय वो बंगाल में था हेमू, और उसने तुरंत क्या किया कि आगरे की तरफ अपनी सेना को कूच कर दिया और आगरे के अंदर जो मुगलों का सूबेदार था वो हेमू के डर से आगरा छोड़ के दिल्ली भाग के आ गया। उसके बाद हेमू दिल्ली में आया तो जो दिल्ली का सूबेदार था और जो आगरे का सूबेदार था, इन दोनों की सेना और तुगलकाबाद के अंदर हेमू की सेना का आमना सामना हुआ और 1 घंटे के अंदर मुगल मैदान छोड़ के भाग गए। उसके बाद ये बात जब अकबर को पता चली, अकबर की उम्र उस समय 15 साल थी, वो बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन बैरम खान उसका पालन करता था। हुमायूं की मौत के बाद बैरम खान ही अकबर का ध्यान रखता था। वो अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ चला और फिर पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। तो जो ये अपना हेमू था वो हाथी पर बैठा हुआ था और उसकी सेना बहुत अच्छा युद्ध लड़ रही थी और मुगल हारने ही वाले थे। अचानक से एक तीर आकर हेमू की आंख में धंस गया और हेमू ने उस तीर को जब खींच के बाहर निकाला तो उसकी आंख निकल के बाहर आ गई, लेकिन वो फिर भी कपड़ा बांध के अपनी आंख पर लड़ता रहा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश होकर हाथी से गिर पड़ा और इस प्रकार से उसकी हार हुई उस युद्ध में। तो जब उसने हेमू ने दिल्ली पे कब्जा किया तो उसने अपने आप को हिंदू सम्राट के रूप में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए और वो इस दिल्ली के अंदर 40 या 50 दिन इस दिल्ली का शासक रहा। अगर पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर हेमू की मौत ना होती तो उसी समय पर मुगलों का इतिहास वहीं खत्म हो जाता और हमारा देश जो उसके बाद भी 200 साल गुलाम रहा शायद आज़ाद हो जाता। और आज ये जो जिस हम मकबरे के सामने खड़े हैं, अगर पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू ना हारता तो ना ये मकबरा होता, ना ताजमहल होता और ना लाल किला होता। तो भाइयों, ये मैंने आपको एक इतिहास की घटना बताई, बाकी ये पूरा बंद है, इसमें और कुछ दिखाते हैं हम आपको। एक बार जरा खिड़की से दिखाइए, ये देखिए इसके अंदर मेहराब हैं, झरोखे हैं और इसकी छत का जो गुंबद है वो देखिए और बीच में आदम खान की कब्र भी है। तो बताते एक समय पर यहाँ पे अंग्रेजों ने रहने का अपना इसको निवास स्थान भी बनाया था।
मकबरा समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करना भाइयों। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी, कैमरामैन हर्ष सहरावत के साथ आज का व्लॉग समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।